नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं पूनम बौद्ध। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि होली जैसी कलंकित प्रथा जो चली हुई आ रही है, आज मैं इसी पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम लोगों के सामने जो कहानी प्रेजेंट की गई कि एक हिरण्यकश्यप होता है और हिरण्यकश्यप का एक बेटा जो प्रहलाद होता है। प्रहलाद जो होता है वो आर्य मंडली के साथ रहता है, गलत चीजों का सेवन करने लग जाता है, वो सुरा यानी शराब का आदी हो जाता है। तो राजा उसको बहुत सिखाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि मेरा बेटा सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन वो अपने पिता की बात नहीं मानता और वो उसे अपने राज्य से बेदखल कर देता है। इधर प्रहलाद जो है अपने आर्य मंडली के साथ वो रहने लगा। पुत्र मोह होने के कारण उसकी माँ बड़ी चिंता करती थी कि मेरा बेटा कैसा होगा, मेरे बेटे ने खाना खाया या नहीं। उस हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका बहुत वीर थी, बहुत साहसी थी, निडर थी और वो लोगों को जागरूक करने का काम करती थी, लोगों को संगठित करने का काम करती थी। तो इधर इसी दौरान जो है होलिका की शादी तय हो जाती है और वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, कल तो मेरी शादी है और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आज मैं प्रहलाद को खाना देने के लिए जाती हूँ। वो चल देती है प्रहलाद को खाना देने के लिए, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि प्रहलाद जो है वो नशे में धुत उनको मिलता है, उसे कोई होशो हवास नहीं रहता। लेकिन जो उसकी मंडली होती है, उस मंडली की नीयत उस होलिका के प्रति खराब हो जाती है और वो सारी मंडली मिलकर उस होलिका का गैंग रेप कर लेते हैं। होलिका अपनी सुध बुध खो देती है और लहू लुहान होकर वो जमीन पर गिर जाती है। उन लोगों के मन में ये डर हो जाता है कि अगर राजा को ये सब पता चल जाएगा तो राजा हमारी हत्या करवा देगा। और सबूत मिटाने के लिए वो क्या करते हैं कि उसको जलाने की षड्यंत्र रचते हैं। और रात के समय में आखिर लकड़ी कहाँ से ली जाए, किसी के घर का छप्पर उठा कर ले आए, किसी के उपले उठा लाए, किसी के लकड़ी मिली उसको ले आए, कहीं से पेड़ उठा कर लाए और वो सारी चीजें लाकर होलिका के ऊपर डाल दी और इस प्रकार से उसको जला दिया गया। और सुबह यानी सबूत मिटाने के लिए उसकी जो राख थी उसको उड़ा दिया, जिसको कहते हैं दुल्हंडी, यानी उसकी राख की धूल उड़ा दी। जब राजा को ये पता चला कि उनकी बहन जो है खाना देने के लिए प्रहलाद को गई थी और वापस नहीं आई, तो राजा अपने नौकरों को भेजता है इसका पता लगाने के लिए। और जब उन्हें पता चलता है कि होलिका के साथ इस तरीके की घटना घट गई तो वो उन अपराधियों को पकड़वाता है और उनके माथे पर तलवार की नोक से अवीर लिखवा देते हैं। अवीर का मतलब होता है जो वीर नहीं होते, जो कायर होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं। और उनके गले में चप्पलों की माला पहना दी जाती है, उनके मुंह पर काली पोत दी जाती है और उन्हें गधे पर बिठाकर जगह जगह से उनकी सवारी निकाली जाती है। और जिस जिस गांव से वो निकलते थे उधर उधर से ही उनके ऊपर गोबर डाल दिया जाता था, उनके ऊपर कीचड़ डाल दी जाती थी। तो इस तरीके से, क्योंकि आज वही कलंक का टीका हम लोग अपने माथे पर लगा कर घूम रहे हैं, क्योंकि होली कोई त्योहार नहीं है, क्योंकि त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। और हम लोग अपने ही पुरखों की हार पर जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि हमको अपने इतिहास की जानकारी नहीं है। हम लोग अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये जो समाज है ये भोला भाला समाज नहीं है, ये भूला भाला समाज है जो अपने इतिहास को भूल गया है। होली के दिन ही सबसे ज्यादा बदतमीजी महिलाओं के साथ की जाती है, महिलाओं का शोषण किया जाता है। और डीएनए रिपोर्ट के अनुसार ये सिद्ध हो चुका है कि होलिका जो थी वो बहुजन समाज की बहन थी, बहुजन समाज की बेटी थी। लेकिन अब मुझे बताइए कि अगर हमारे घर में इस तरीके की घटना घट जाए, हमारी बहन बेटी के साथ अगर कोई गलत काम हो जाए, तो क्या हम लोग पकवान पकोड़े खाएंगे? क्या हम लोग अपने माथे पर कलंक का टीका लगाएंगे? तो बहुजन समाज के लोगों को होली बिल्कुल भी नहीं मनानी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो लोग होली वाले दिन ही देखिए अपनी दुश्मनी एक दूसरे से निकालते हैं। और शराब की शुरुआत यानी अफीम की, भांग की, गांजे की शुरुआत ही होली से होती है। तो होली कोई त्योहार नहीं है, ये एक शहादत दिवस है। और बहुजन समाज के लोगों को होली कभी भी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि होलिका अगर इतनी अच्छी होती, अगर होलिका इतनी अच्छी थी तो फिर उसे जलाया क्यों जाता है? और अगर बुरी थी तो फिर उसकी पूजा क्यों की जाती है? तो ये सोचने वाली बात है। हमें अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुजन समाज की महिलाओं से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि होली जैसे कलंकित त्योहार का आप पूरी तरीके से बहिष्कार कर दीजिए। आगे आप लोग खुद बहुत समझदार हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय।